अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? आज काफ़ी दिनों बाद व्लॉग बना रही हूँ। और सब बताएं जी, कैसे हैं जी? किसी ने मुझे याद किया कि नहीं? आज जी सुबह सुबह का ये टाइम है, तकरीबन आई थिंक 6 बज गए होंगे, क्योंकि अभी ऐलान हुआ था कि नमाज का टाइम ख़त्म होने में 13 मिनट बाकी हैं, तो पौने 6 बजे नमाज का टाइम ख़त्म हो जाता है। तो इतना कोई प्यारा मौसम हुआ है। मैं वैसे नीचे ही थी पहले, लेकिन फिर मैं छत पे आई हूँ। मैंने कहा क्यों ना मैं इतनी अच्छी हवा का मज़ा लूँ। इतना माशाल्लाह प्यारा मौसम। और मैं जैसे ही ऊपर आई हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ, शायद मेरे कैमरे में ये चीज़ रिकॉर्ड हो। ये पतंग, ये देखें, सुबह सुबह का टाइम है और कोई बच्चा, और बादल इतने को बने हुए ना, मतलब मेरे मोबाइल में इतने डार्क नहीं आ रहे जितना कोई गहरा बादल बने हुए हैं। और इस तरफ सारे यकीनन अल्लाह के हुक्म से मेरे ख़्याल में बारिश हो रही है, क्योंकि काफ़ी बादल चमक रहे हैं इस तरफ। और जैसे ही मैं ऊपर आई हूँ, पहले इतना गहरा नहीं था। यहाँ पे भी बारिश की बताया तो हुआ है, लेकिन कहते नहीं, ये बात सिर्फ़ अल्लाह ताला को ही पता है बारिश कब होनी है। लेकिन उम्मीद तो पूरी है। आई थिंक यहाँ पे कितना बादल चमका है। वैसे मुझे बादल चमकने से बड़ा डर लगता है। तो बाकी ये कि मैं ऊपर तस्बीह कर रही थी, साथ थोड़ी थोड़ी वॉक कर रही थी। मैंने कहा चले ऊपर आके, ये तस्बीह मेरी आंटी लेके आई हैं अम्मी के लिए उम्रा से, और ये मुझे इतनी माशाल्लाह पसंद है ना। वैसे मेरी अपनी तस्बीह नहीं मिल रही, मैं उस पे ही हमेशा करती हूँ, लेकिन जिस दिन से नहीं मिल रही मेरी अपनी तस्बीह, उस दिन से मैं इसी पे कर रही हूँ। मेरी जो तस्बीहों से ना, असल में ईसा बड़ा खेलता है, बदतमीज़। उसे जितना मर्ज़ी मना कर लो ना, वो इसको भी लगा हुआ था। इसका धागा थोड़ा सा अभी कमज़ोर है, तो फिर इसको मैंने बचा लिया। मैंने कहा ये ना इसको तुम तोड़ दो। तो अभी मैं कर रही हूँ दूसरे कलमे की तस्बीह, दूसरे नहीं सॉरी, चौथे कलमे की, क्योंकि एक तस्बीह चौथे कलमे की लाजमी पढ़नी चाहिए मुझे। तकरीबन ये जो महीना है ना पिछला, ये पता नहीं ऐसा कोई महीना था, अल्लाह ताला मुझे माफ़ करे, पता नहीं मुझसे कोई गलती हुई है या क्या सीन है। मुझसे इस महीने में नमाज़ें भी एक दो छूटी हैं, एक दो तो नहीं, 3-4 नमाज़ें कज़ा हुई हैं। और कुरान पाक भी बहुत कम पढ़ा गया है, जिसकी मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है। और अब मुझे इतना डर लग रहा था ना, फिर मैंने सोचा नहीं, अब मैं ये तस्बीह लाजमी करूँगी, क्योंकि चौथे कलमे की तस्बीह आपको शैतान आपके नफ्स, इनके वसवसों से, इनके हमलों से बचाता है। और मैं ये बात 100% है कि जैसे आप अल्लाह ताला के ज़्यादा नज़दीक होने की कोशिश करते हैं ना, जैसे वो कहते नहीं, एक बंदा सीढ़ी चढ़ रहा है तो शैतान आपको नीचे पुल करता है, वो सीन है कि जैसे ही आप अल्लाह ताला के ज़्यादा नज़दीक होने की कोशिश करते हैं, हदायत के रास्ते पे चलने की कोशिश करते हैं, तो शैतान अपने फुल वार करता है। तो उससे बचने के लिए फिर मैंने कल से स्टार्ट की है। कल भी मैंने की थी। वैसे इसका बेस्ट टाइम है कि फ़जर टाइम आप नमाज के बाद पढ़ो। कल तो मैंने पढ़ी थी असर के बाद, लेकिन आज मैंने कहा कि नहीं, मैं फ़जर के बाद ही पढ़ूँगी। मैंने नीचे बैठ के इसीलिए तस्बीहात नहीं पढ़ी, क्योंकि मुझे पता था कि मुझे नीचे नींद आ जाएगी, क्योंकि मैं सोई नहीं हूँ, नींद नहीं आ रही थी। मैंने फिर माशाल्लाह सूरह रहमान पढ़ी है, मतलब सूरह रहमान पे मैं पहुँच गई हूँ 27वें पारे पे। अल्लाह खैर करे, इंशाल्लाह मेरा भी कुरान पाक ख़त्म होने वाला है, फिर इंशाल्लाह मैं तफसीर लूँगी एक नई, फिर उसको पढ़ूँगी इंशाल्लाह। तो चलें, अभी आपको ना ही बोर करूँ और अपनी तस्वीर कंप्लीट करूँ। मैंने कहा चले मैं आपको ना ये देखेंगे, ये पत्थर आप देख रहे होंगे, ईसा ना इसका रोड कहता है मम्मा मैं लोद बना लूँ। मैंने कहा बना लो। मैं कल कपड़े धो रही थी रात को, फिर मैं सारे कपड़े कुछ जो अंदर डालने वाले थे वो डाल दिए, कुछ नीचे ले गई मैं। तो ईसा बेचारा यहाँ पे ना रोड बना रहा था अपनी तरफ से ना, फिर उसके ऊपर गाड़ी भी चला रहा था। गाड़ी मेरी इस पतीले के नीचे है, और ये हमारी चारपाई टूटी हुई है और हमने फुल देसी जुगाड़ लगाया हुआ है इस पतीले के नीचे। यहाँ पे ऐसे रख के फिर ईंट रखी हुई है, और ये मेरी ही चारपाई है। इसको मैंने नहीं उठाया, मैं बाहर ही रख देती होती हूँ अक्सर औकात। अब मैं बैठ जाती हूँ, क्योंकि तब से मैं वॉक कर रही थी। चलें, बच्चा भी मुझे लगता है उसने अपनी गुड्डी उतार ली है बेचारे का। किसी नाल इस टाइम पेचा तो लगना नहीं सी, इस टाइम पेचा होता सिर्फ अल्लाह दे नाल, अल्लाह दियां हवावां दे नाल, क्योंकि हवाएं बहुत तेज़ चल रही हैं। तो सूरज की किरणें नज़र आ रही हैं, लेकिन बादलों की वजह से सूरज
अभी सामने नज़र नहीं आ रहा, वैसे भी अभी थोड़ा थोड़ा सा नज़र आ रहा होता है इस टाइम ना सूरज। तो अभी तो वैसे बड़ा मज़ा आ रहा है, बड़ा सुकून, बड़ी ठंडी हवा है। काश मैं आपको ऐसे बता सकूं, ये समझा सकूं या आपको फ़ील करा सकती, इतना कुछ सुकून वाली हवा है ना, बड़ा मज़ा आ रहा है ऊपर बैठ के। तो चलें जी, इंशाल्लाह फिर मैं आपसे मिलती हूँ। चलें जी, मैं अभी जा रही हूँ नादरा दफ्तर अपना आईडी कार्ड बनवाने। सूट मैं प्रेस कर रही थी। आप सोचते होंगे कि क्या भड़कीला सा सूट निकाला है। एक्चुअली ना मैंने सोचा कि आपको पता आईडी कार्ड पे तस्वीरें कितनी मंदी सी आती हैं। मैंने कहा शक्ल वैसी माशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से वैसी हुई है, सावन भादरों का मौसम है तो चला ये थोड़ा सा ना डार्क कलर पहन के जानती ताकि थोड़ा सा बूथा सही लगे। तो फिर मैंने ना ये प्रेस कर रही हूँ। अदरवाइज़ तो वैसे मैं बाहर चादर लेके जाती हूँ, वाइट चादर मेरी आंटी लेके आई हैं हाथ से, वो वाली लेके जाती हूँ क्योंकि मुझे शौक़ है वाइट चादरें लेने का। तो लेकिन अभी मैं ये साथ का दुपट्टा लेके जाऊँगी। तो अच्छा, जब से चादर लेना शुरू की है, वैसे भी मैं पहले ना कभी मैं गाउन पहन लेती हूँ, कभी चादर ले लेती हूँ, लेकिन अब तो प्रॉपर चादर लेके जाती हूँ। तो अब ना दुपट्टों में थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल सा फील होता है। लेकिन अब ये है कि रिक्शे में जाना है, बिल्कुल आगे उतरना नादरा दफ्तर के। आईडी कार्ड मेरा बस कुछ बैंक का मसला बना हुआ है क्योंकि मेरा आईडी कार्ड एक्सपायर हो गया था। वैसे तो यकीन माने जब से ये पैदा हुआ है तब से मेरा आईडी कार्ड गुम हुआ है, लेकिन कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी थी। तो अब मुझे बनवाना पड़ेगा क्योंकि उन्होंने मेरा अकाउंट फ्रीज़ कर दिया। वो कह रहे हैं अपना आईडी कार्ड जो है वो दोबारा से करवाएं बनवाएं तो फिर आपका बैंक अकाउंट जो है ना वो अनफ्रीज़ होगा। अभी मैंने पहले बैंक वो जाना है आईडी कार्ड नादरा दफ्तर, पहले अपना आईडी कार्ड ठीक करवाऊँगी, फिर उसके बाद मुझे बैंक जाना पड़ेगा। बैंक जाके अब आप मेरे लिए दुआ करना कि मेरा काम हो जाए क्योंकि मुझे ना ये दफ्तरों में इधर उधर जाने में ना बड़ी आवाज़ारी सी होती है। तो अल्लाह करे, दुआ पड़ी है, मैंने भी नमाज़ पढ़ के हटी हूँ कि अल्लाह करे मेरे सारे काम सीधे पदरे हो जाएं। ईसा बेटा पीछे हटो, चलें। मूसा ने भी कपड़े पहन लिए, ईसा ने भी पहन लिए, अम्मी ने साथ जाना है क्योंकि माँ का साथ होना लाजमी है। तो इसलिए फिर अम्मी बेचारी के बस अब अम्मी बर्तन धो रही हैं, अम्मी ने कपड़े करने हैं पहनने हैं। अभी मैं प्रेस कर लूँ, मैं भी चेंज करती हूँ। तो अब मुर्तज़ा भाई आ रहे हैं, उनके साथ हम जाते हैं, फिर आपको दिखाती हूँ मैं। चलें जी, मैं तैयार हो गई हूँ, बनाने तो मैं आईडी कार्ड चलनी है तो फुल टशन मैं कीते वैक्स वैसे मेरी होने वाली। चाबी नहीं मैं ली अम्मी, जूता भी मैंने आज ये वाला चेंज किया है, मैंने मेकअप भी किया है। मैंने कहा तस्वीर इतनी को कोजी आती है ना, हमें चाबी किधर, हाँ इतनी को कोजी तस्वीर आती है ना उसकी बनाने की। तो हल्का हल्का मैंने मेकअप कर लिया है, इन्ना कहन नाल टिशू भी रख लेके बाजी अपना मेकअप लाओ। वैसे ना जुत्ती पा तो ली पर ना इन्नी कंफर्टेबल नहीं, पिछू हल हथ ही आंदा वा की करा। वैसे टुरना तो है नहीं है ना, चलती हाँ। चलें जी, जाते हैं हम, अल्लाह के हवाले, अल्लाह करे सही सी जल्दी जल्दी बन जाए। मेरा पर्स ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ही है ना, बच्चे जाके बैठ गए हैं पहले ही। अच्छा बारिश हुई है लेकिन हब सी हो गई है ना अम्मी। चलें जी, बनवा तो मैं आई हूँ आईडी कार्ड, मतलब बनने दे आई हूँ। उन्होंने कहा 3-4 दिन बाद ना करेंगे हम मैसेज। इतनी कोई गर्मी थी ना, ये मैं अभी अर्जेंट, वो जो ज़्यादा पैसे लेते हैं ना 2500 एक बंदे की फ़ीस थी। इतनी गर्मी थी ना नादरा वाला, तो अल्लाह ही पूछे भी तुसी स्पेशल है बनाया हुआ वा तो कम से कम AC तो चला लो। बाहर ऐसे था जैसे जन्नत और अंदर दोज़ख के कोई नज़ारे नज़र आ रहे थे, बड़ी ही गर्मी थी। बड़ा मैं कहती हूँ जितना को टाइम गुजारा है ना बड़ा औखा गुजारा है। रिक्शे में बैठते सुकून आ गया और इतना दिल घबरा रहा है ना। ओए सीधा सीधा होकर बैठो, गिर जाओगे। चलो ये ना 1 सेकंड वहाँ नहीं टिका, 1 सेकंड ये रिक्शे में नहीं टिका ना। पता नहीं वो पंजाबी होंगे ना, की खा के जम्मे तेरी माँ ने तेनों है बांदरा, टेकदा ही नहीं तू चोल चोल। ये मेरा काका बड़ा मासूम है, मेरा गुड बॉय है माशाल्लाह। मूसा ने बकरा कोरियन वाला लव यू वाला सुनाया, आई लव यू मूसा। अब लेने गए हैं मुर्तज़ा भाई नान, क्योंकि घर में आटा नहीं था, आटा भी रस्ते से लेना है। तो मैंने कहा चले अम्मी के लिए सालन भी, मैं तो अभी कुछ नहीं खाऊंगी क्योंकि आज दिन टाइम मैंने चावल खा लिए, अभी मुझे ज़रा भूख नहीं है। तो अम्मी ने फिर खाना था, अम्मी बेचारी चावल कम खाती हैं किडनी की वजह से। ओए ना करो ईसा, भाई की चीज़ें मत गिराओ। अस्सलाम वालेकुम जी। एक अगले दिन में हम एक तो डॉक्टर के पास पहले गए हैं BP चेक करवाने के लिए, दूसरा फिर हम ये देखें घर रोता धोता ईसा छोड़ के हम आए चिकन लेने के लिए। पास्ता बनाना था, कुड़िया नहीं समान था, मेरी कज़नें आई हुई हैं, तो हमने फिर सोचा कि चलो आज
पार्टी कर लेते हैं, पार्टी शार्टी। ए फैज़ा का बोतल लेके जाइए। नहीं लेते हैं। हाँ जी की क्या मुँह से लेते हैं। शक्ल देखिए अपनी। चले जी अब हम घर जा रहे हैं। हाँ मेरी बहुत सोहनी है मुसा। चले अब हम घर जा रहे हैं, घर जाके मैं आपको दिखाती हूँ फिर पास्ता बनाते हुए। नाराज हुआ है ईसा, हुआ मेरे साथ नाराज। ठहरे देखना, अभी मैं जाके इसको कहती हूँ ईसा। अल्लाह ने बचाया यार, यकीन मानो। मैं तुम्हारे थप्पड़ मारूंगी, ये क्या बदतमीजी है। ओ तेरी मारू। ईसा फुल और गुस्से में है। अल्लाह इतनी बड़ी इसने पानी वाली कैन उठा के मारी है ना। दफाई ये ले पैसे नहीं काका नहीं आया यार, पैसे ले ला, चीजी ले आई, दूश ले आई फिर यार, चल सुलह कर ले यार। अच्छा ईसा मम्मा रोएगी, मम्मा रोएगी, आज सुलह कर लो। क्या हुआ ईसा, सुलह कर लो, सुलह कर लो। चले जी ईसा हमारा रूसा हुआ है हमारे साथ। कसमें के। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं। आज हम आए हैं मामी के घर। आज कुरान खानी थी मामी के घर में, और इधर फ़ायज़ा भी सपारा पड़ रही है। बाहर औरतें बहुत, मतलब बाहर हाउसफुल था तो इसलिए हम कमरे में बैठ गई हैं। अम्मी बेचारी से पढ़ा नहीं जाता। अम्मी तस्बीह लेके बैठी हैं। मैंने अम्मी पहले आराम से बैठी, मैंने कहा तुम चुप करके ना बहुत तस्बीह पढ़ो। और बच्चे, अच्छा बेटा देती हूँ, बच्चे मोबाइल की वजह से लड़ रहे थे। तकरीबन मूसा का फुल मूड ऑफ है, और सफ़ियान इधर, ये मेरे मामू का बेटा है, ये बैठा अपना मोबाइल पे गेम खेल रहा है। और ईसा भी कहता मुझे मोबाइल दो गेम के लिए। मैंने कहा चलो मैं थोड़ा सा क्लिप रिकॉर्ड कर लूँ, तो अभी थोड़ा सा बाहर करूँगी जब महफिल स्टार्ट होगी। अभी कुरान पाक पढ़ रहे हैं। लड़ना नहीं, लड़ना नहीं, लड़ना नहीं है। चलो अच्छा मैं, चलो मैं देती हूँ।